मुस्लिमों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, उनसे यही आग्रह है कि बीजेपी से साइड हट करके तुरंत डायरेक्ट मायावती जी को वोट करें। ठीक, तभी बदलेगी। बिल्कुल इस बार फिर उनको संसद में एक बार फिर पुनः भेजने का हम लोग काम करेंगे। बहुत आसानी जीते। 2004 में भी लड़े थे तो 2.5 लाख वोट से जीते थे। यहाँ ब्रजेश सिंह लड़ सकते हैं। ब्रजेश सिंह ने कोई हरा नहीं सकता। कुछ नहीं। के तौर पे उन्हें चुनाव जीतना है, ये निश्चित है। इस 2019 में 1.25 लाख वोटों से हराया था, इस बार करीब 2 से 2.5 लाख वोटों से हराएंगे वो। कुमारी मायावती को आगे बढ़ा करके और ये लोग प्रधानमंत्री का प्रत्याशी से मान लिए होते तो ऐसे ऐसे मोदी उखड़ के पूरे प्रदेश से भाग जाते। यानी कि इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती होती तो मोदी का झोला उठ गया होता। झूला थोड़ा उठ गया होता, लेकिन ये लोग तो खेल कर रहे हैं। खुल करके इस बार प्रधानमंत्री बना रहा है। बिल्कुल बनाना चाहिए। सर समाज से अपील करते हैं, दलित मुस्लिम केवल मिल जाए किसी और सर समाज के लोग भी जुट जाएंगे और देश की प्रधानमंत्री बहन जी मायावती जी बनेंगे। लग रहा है कि मायावती ही ऐसी नेता है पूरे देश के अंदर जो मोदी को टक्कर दे सकती है। जी, मायावती ही ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकती है, हरा सकती है। ये इंडिया गठबंधन के नहीं, बस की बात नहीं है। राहुल अखिलेश के बस की नहीं। अरे ये लोग पता नहीं कितनी बार गठबंधन किए, हुआ ही कहाँ। हाँ, वो खुल के आए ना सामने, बस मायावती जी से हारेंगे। यानी बुलडोजर की शासन नहीं चाहिए, हाथी वाली शासन। हमें डर ही नहीं है 1% भाई। हाँ, गलत आदमी को क्यों डर होगा? हाँ, डर नहीं है, 1% भी डर नहीं। हम मुसलमान हैं, ठीक ना, डरते नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है मुस्लिम समाज से है, कहते हैं कि भाई दलित मुस्लिम एक हो जाए तो सरकार बन जाएगी। तो क्या इस बार दलित मुस्लिम एक साथ आ रहा है? हाँ, आ रहे हैं ना, हम साथ में हैं। हाँ, हम मायावती जी के साथ में हैं। देश के मुस्लिम युवाओं की अगर आप बात करें तो इस बार मायावती के साथ आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं ना, खुल के, हम तो साथ में हैं। हाँ, देखिए, आप लोग की 22% आबादी कहते हैं यूपी की और 23% पिछड़ों की, यानी आप दोनों साथ होते हैं तो जादुई आंकड़ा जो जीत का होता है वो छू लेंगे आप। तो लग रहा है कि मायावती दोनों के आने से प्रधानमंत्री बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। हाँ, अखिलेश यादव भी कह रहे भाई मुस्लिम तो हमें वोट करते हैं। अरे जिसको जो कहना है वो कहे ना, ठीक। हमें जहाँ देना है हम देंगे वहाँ। हमारी मानसिकता कुछ और है, बाकी लोगों की मानसिकता कुछ और है, ठीक। हम मायावती को मानते हैं। उनके कैसे कार्यकाल में क्या आपको पसंद आया मायावती? हमें सबसे बढ़िया है कि जो ये युवा रोजगार योजना चलाती हैं, या बहुत लोग परेशान रहते हैं उन्हें भी देखभाल करती हैं, ठीक। गुंडागर्दी नहीं चलता है उनके राज में। हाँ, यानी मायावती की जो शासन व्यवस्था थी वो ज्यादा आपको प्रभावित कर। हाँ जी, कुमारी मायावती यही मोदी जी को रोक पाएंगे, बाकी कोई किसी की बात नहीं है। ये गठबंधन वाले क्या गठबंधन तो खत्म हो गया है। गठबंधन डमरू बजा रहे हैं, डमरू कुछ लायक है नहीं, काम लायक नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे। एक सवाल है, आप पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, ना उसमें दलित समाज की बेटी मायावती है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी उसमें मुस्लिम समाज के हैं। तो देश का 2 बड़ा आबादी मुस्लिम दलित है ही नहीं, तो किस बात की न्याय दिलाएंगे, किस बात का इंडिया गठबंधन? अगर न्याय दिया होता तो बहन जी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी मान लिए होते। क्या बात है, ये होता असली सामाजिक। लेकिन न्याय नहीं दिलाना है इनको मदारी करना है। ये तो जो गठबंधन कहेगा उधर भाजपा के तरफ है, इधर भी दिखा रहा है मुसलमानों को कि देखिए भाजपा आ जाए, इधर भाजपा में है वो लोग। यानी 60 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया, अब कह रहे हैं कि आएंगे तो। अब अगर ये लोग काम किए होते, अगर बहन कुमारी मायावती को आगे बढ़ा करके और ये लोग प्रधानमंत्री का प्रत्याशी से मान लिए होते तो ऐसे ऐसे मोदी उखड़ के पूरे प्रदेश से भाग जाते। यानी कि इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती होती तो मोदी का झोला उठ गया होता। झूला थोड़ा उठ गया होता, लेकिन ये लोग तो खेल कर रहे हैं। कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, राहुल नहीं तो कौन। अरे दूसरा कोई इस देश में नेता नहीं है। सर्वमान्य जो है बहन कुमारी श्री मायावती जी हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी पार्टी है, तीसरी ताकत है, यही विकल्प है। न कांग्रेस विकल्प है, न भाजपा विकल्प है। भाजपा का विकल्प बहुजन समाज पार्टी है जो सर समाज को लेकर चलने के काम करती हैं। हाँ, यानी लोगों के मन में भरा जाता है कि मोदी नहीं तो राहुल, राहुल नहीं तो मोदी, मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी, यही किया जाता है। बड़े बड़े गुंडाओं माफियाओं को, राजा भैया जैसे खुखार गुंडा वाले की कुंडी लगा, गुंडा वाला की कुंडी लगा कर ताला बंद कर दी। आज तक हिम्मत नहीं जुटी उनको कि बहन जी के ऊपर नजर उठा कर देखें। बड़े बड़े माफियाओं को अंकुश लगा करके वो जेलों के सलाखे में भेजने के काम करती। मुख्तार अंसारी क्या थे? बहन जी के ही विधायक थे, लेकिन कानून के तहत उनको भी जेल में डालने का काम की।
अमरमणि त्रिपाठी को डालने के काम की, उमाकांत को जेल में भेजने का काम की, रमाकांत को भेजने के काम की थी। मौजूदा सांसद थे उस समय। मौजूदा सांसद घर पे बुला के अरेस्ट करा। हर बुरा कर जोगी जी क्या करते हैं, घर में बुला करके अपन सांसद बलात्कारियों को बचाव करते हैं। बुलडोजर जिसको नहीं चलना चाहिए, बहन जी तो किसी को बुलडोजर नहीं चलाएंगे। डीएम और एसपी को सस्पेंड करके इस प्रदेश में शासन करके उन्होंने दिखा दिया है ताकत कि बिना बुलडोजर का मैं शासन करके जो सबको जेल में भेजने का काम किया बहन जी ने किया है। यानी मायावती का जो शासन था वो मील का पत्थर था। नील का पत्थर था, नील का पत्थर, कोई शासन कोई कर ही नहीं सकता। तो बाबा भी कह रहे कि भाई हमारे यहाँ भी गुंडा भाग रहे हैं, बुलडोजर उल्डोजर चला रहे हैं सब। हमें बाबा साहब के कानून के अधिकार पे चलना है ना, बाकी दुनिया बनाती है अधिकार उस पे चलेंगे हम। हाँ तो यानी संविधान होना चाहिए, हाँ संविधान होना चाहिए। बुलडोजर का राज नहीं। नहीं नहीं, बुलडोजर क्या चीज है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। यानी ये वाले बाबा का नहीं, ये वाले बाबा का शासन। हाँ जी, बाबा साहब जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके अनुसार सरकार को चलना चाहिए। हाँ, ये जो व्यवस्थाएं चला रहे हैं बुलडोजर का, ये गैर कानूनी, ये गैर कानूनी है। हाँ, इस संवैधानिक असंवैधानिक है जी। आपको लग रहा है कि मायावती आएंगी तभी संविधान सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा, मायावती जी आएंगी संविधान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मोदी भी कह रहे भाई हम विश्व गुरु बनाएंगे, देश में डंका करेंगे, विश्व में हम बजा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? यूथ हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, डंका उनका बज रहा है कहीं? यहाँ तो कुछ नहीं बज रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बज रहा है। हाँ, हमने देखा ही नहीं है। हाँ, यानी बस फेंक रहे हैं। ये फेंक ही रहे हैं, ये नहीं, इनके तो सारे चाटुकार नेता हैं वो भी फेंक रहे हैं। और क्या, भाजपा पर भरोसा नहीं है? नहीं है। एक सवाल आखिरी आपसे लूंगा, लग रहा है कि मायावती ही ऐसी नेता है पूरे देश के अंदर जो मोदी को टक्कर दे सकती है? जी, मायावती ही ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकती है और हरा सकती है। ये इंडिया गठबंधन के नहीं, बस की बात नहीं है। राहुल अखिलेश के बस की नहीं है। अरे ये लोग पता नहीं कितनी बार गठबंधन किए, हुआ ही कहाँ। हाँ, वो खुल के आए ना सामने, बस मायावती जी से हारेंगे। होगा तो प्रधानमंत्री एकदम कंफर्म है मायावती जी बनेंगे। बायोमेट्रिक मैसेज आप अपने समाज के युवाओं के लिए क्या देना चाहेंगे, जो आपके मुस्लिम समाज से युवा वर्ग है उनके लिए क्या मैसेज होगा? मायावती मुस्लिमों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, उनसे यही आग्रह है कि बीजेपी से साइड हट करके तुरंत डायरेक्ट मायावती जी को वोट करें। ठीक, तभी बदलेगी तभी बदलेगी एकदम। इंडिया गठबंधन के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं होगा। कोई गठबंधन, ये तो फिर बिखर जाएंगे। देखिएगा, देश की वो आम जनता भी आज मुस्लिम समाज है, कहते भाई बड़े वोटर है, खुल के कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के बस का नहीं है कि मोदी को हरा पाएंगे। मोदी को देश में कोई रोक सकता है तो मायावती, बड़ा चर्चा है भाई, मायावती ही वो पावर है, वो सत्ता रोक पाएंगी। सर 24 के चुनाव में लेकर जिस तरीके से देखिए युवा है, आप लोग का तो खैर उम्र हुआ बहुत, सरकार देखे इन्होंने भी कई सारे कह रहा है। आपने जिस दलित मुस्लिम वोट बैंक को हाथ जोड़ा, सामने से जवाब आ गया कि हम तैयार हैं, यानी मायावती ही मोदी को रोक पाएंगे। हाँ, ये लोग मदारी हैं, ये दोनों बबुआ ये लोग दोनों जना ये मदारी है लोग, ये लोग काम लायक नहीं खेल। उम्मीद करते हैं दलित। हाँ, सिर्फ दलितों हर वोटों को भरना। देखिए बहन मायावती भी कहती हैं एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, यानी कांग्रेस बीजेपी कहते हैं भाई बच के रहो इनसे, ये सांपनाथ नागनाथ के चक्कर में पड़ोगे कभी कुछ मिलेगा नहीं। आपको भी लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है सर, बिल्कुल दोनों लोग एक ही हैं। भाजपा ये टीम है, कांग्रेस बी टीम है, ये दोनों लोग यही है। भेदभाव नहीं, किसी जात के साथ भेदभाव नहीं। सर समाज को न्याय मिलती थी, सर समाज के काम करती थी, सबको न्याय मिलती थी। अधिकारी कर्मचारी सुनते थे, थाने में जाइए कचहरी में जाइए, सब सुनते थे, समय से ड्यूटी करते थे। यानी सरकारें कितनी भी आएंगी जाएंगी, लेकिन मायावती ने जो शासन दे दिया वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा, वो कोई मुख्यमंत्री पैदा ही नहीं होगा। वो अपनी पार्टी के ऊपर चलते हैं, नेताओं के ऊपर चलते हैं, बलात्कारियों के ऊपर की बात सुनते हैं, चपलूसों की बात सुनते हैं। लेकिन बहन जी किसी प्रकार के चपलूसों की बात नहीं, स्वयं निर्णय लेती हैं, स्वयं सिंगल नेता है जो आंग राइट जो फैसला करती है, सर्वमान्य होता है। हाँ, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है बहन मायावती का, अब वाकई में धरातल पर दिखता है। बिल्कुल देखता है, बिल्कुल देखता है, सबके साथ न्याय मिलता। समाज खुलकर के इस बार प्रधानमंत्री बना रहा है बहन मायावती को। बिल्कुल बनाना चाहिए, सर समाज से अपील करते हैं, दलित मुस्लिम केवल मिल जाए किसी और सर समाज के लोग भी जुट जाएंगे और देश की प्रधानमंत्री बहन जी मायावती जी बनेंगे। मायावती बनेंगी। दो धड़े बार बार जिस तरीके से पेश किए गए देश के अंदर, मायावती के उन्होंने सुशासन की बात, बड़े नेताओं को जेल के अंदर बैठाया, यानी कि वाकई में अगर यूपी की मुख्यमंत्री बनकर इतना कर सकती है तो क्या देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो बड़ा मौका होगा देश में एक दलित समाज के लिए। अरे आसमान हिल जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी अगर जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन
एकदम तख्त बदल जाई, ताज बदल जाई, बेईमानन का राज बदल जाई। हाँ ऐसा वाकई में फिर से वाकई लगेगा कि हाँ संविधान हाँ। लागू हो रहा है देश के अंदर। बहन जी जब मुख्यमंत्री थे तो पुलिस वाला डंडा लेकर के 7-7 हाथ के आगे डाल करके कोतवाल दौड़ते थे एकदम गांव में, होई होई बजा करके। और डीएम का गाड़ी बलिया ना रुकत रहा, कुर्सी पर ना बैठत रहा, खाली धरती पर घूमत रहा। ये धन है बहन ये कुमार। भनक थी, ये सत्ता का बेहतर व्यवस्था और था। गुंडा ये राज छोड़ कर उनको बुलडोजर चलाना पड़ता था बहन जी में। गुंडा ये राजे छोड़ के दूसरे प्रदेश भाग गए थे, यहाँ तो एक भी नहीं थे। कोई कभी घूमता था फिरता था, कोई चिंता नहीं होती थी। यानी जब केंद्र वाले अगर पावर मिल गया तब तो कुछ बड़ा हो सकता है। अब तो बहुत बड़ा हो सकता है, अब पूछिए मत, एकदम बड़ा हो सकता है। ऐसे रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान की सरकार 2 करोड़ रोजगार के वादे की थी, धरातल पर कुछ मिला है कि सब हवा हवाई? कुछ हवा हवाई है तो अलन तो कहलन कि बड़ा बढ़िया लगा तो 15-15 लाख खाता में डाल दे। 15 लाख रुपया अभी भी इंतजार है क्या आप लोग को? बड़ा अगर के वोट दिहली जाए कि 15 लाख खतवा में। आपने भी 15 लाख के चक्कर में वोट दे दिया था। अच्छा अभी